Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on formation of differential equation. Formation of differential equation. To form a differential equation from one parameter family of the curve, we need two equations. One equation is given by equation 1 and second equation is obtained by differentiating equation 1 with respect to x on eliminating c from two equations. We obtain an equation containing x, y and y prime which is the first order differential equation. ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जितना उसका आर्डर होगा हमारे पास उसके सोल्यूशन में उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे. अब ये उसका कन्वर्स है, यानी अगर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है तो हमारे पास जो गिवन रिलेशन होगा एक्स वाई में, क्योंकि उसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं होगा, हमारे पास जो एक्स वाई का रिलेशन होगा उसमें अंदर देखने आपने कि उसके अंदर जर्नल कांस्टेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ कांस्टेंट्स कितने हैं. जितने उसके अंदर नंबर ऑफ कांस्टेंट्स होंगे आपने उसके उतने डेरिवेटिव्स लेने हैं. अगर दो कांस्टेंट्स हैं तो आपने दो डेरिवेटिव्स लेने हैं, तो वो दो इक्वेशंस बनेंगी. एक ओरिजिनल इक्वेशन 3 हो गई, तो इनको आपस में सॉल्व करके आपने उन कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है. तो जब कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएंगे तो आपके पास जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो हमारे पास उस सोल्यूशन की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी. तो इसमें जैसे एग्जांपल है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ जो स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से पास होती है वो होती है y इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि उसमें प्लस सी जो है y इंटरसेप्ट वो 0 होता है. अब इसमें देखें आपके पास जो कांस्टेंट है वो एक है m. तो अगर एक है तो आपने उसका एक डेरिवेटिव लेना है, तो हमने इसका डी वाई बाई डी एक्स लिया तो वो एम एक्स का m आ गया. तो ये m की वैल्यू जो आपने यहाँ से निकाली है आप m की वैल्यू वहाँ पुट कर दें ऊपर वाली क्वेश्चन में, या वहाँ से m की वैल्यू आप कैलकुलेट करें y ओवर x वो यहाँ पुट कर दें. तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स. इसमें देखें कांस्टेंट नहीं है जनरल, m एलिमिनेट हो गया, तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई. इसी तरीके से जैसे एक और एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर. इसमें भी देखें एक कांस्टेंट है, तो इसमें भी आप इसको एक दफ़ा डिफरेंशिएट करें. तो एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, ए का 0. तो 2 पर डिवाइड किया तो आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया. तो ये आपके पास इस मतलब रिलेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई है. इसी तरीके से जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4ax. तो इसमें भी देखें एक ही कांस्टेंट है, तो आपने इसका एक डेरिवेटिव लेना है. तो वाई स्क्वायर का 2y, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, 4ax का 4a. अब आप यहाँ से 4a की वैल्यू कैलकुलेट करें और वो 4a की वैल्यू वाई स्क्वायर ओवर एक्स जो होगी वो हम इस इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे. तो इसमें देखें आपके पास कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है. नेक्स्ट इसी तरह हम देखते हैं आपके पास है y इज इक्वल टू ए कोसाइन टू एक्स प्लस बी साइन टू एक्स. तो इसमें दो कांस्टेंट हैं, तो दो कांस्टेंट का मतलब है कि हमने इसके दो डेरिवेटिव लेने हैं. तो हम पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं y को, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया. ए वैसे ही कोसाइन का माइनस साइन टू एक्स का 2, फिर साइन टू एक्स का डेरिवेटिव कोसाइन टू एक्स का 2, तो ये बन गया माइनस 2a साइन टू एक्स प्लस 2b कोसाइन टू एक्स. फिर एक दफ़ा और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा साइन टू एक्स का कोसाइन टू एक्स का 2, तो 2 माइनस 4a हो गया. इसी तरह कोसाइन टू एक्स का माइनस साइन टू एक्स का 2 इंटू 2 4 हो गया. तो इसमें से देखें माइनस 4 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा एक कोसाइन टू एक्स बी साइन टू एक्स जो कि y के बराबर है. तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0. इसमें कांस्टेंट एलिमिनेट हो गए हैं, तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई है. इसी तरीके से दूसरा पार्ट आपके पास है y इज इक्वल टू ए ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर माइनस 3x. तो इसके अंदर भी नंबर ऑफ कांस्टेंट जो हैं वो दो हैं, तो इसको भी हमने दो दफ़ा डिफरेंशिएट करना है. तो हम डी वाई बाई डी एक्स लेंगे, ये बनेगा ए वैसे ही ई की पावर 2x का डेरिवेटिव ई की पावर 2x का 2, फिर ई की पावर माइनस 3x का माइनस 3. तो ये बन गया 2a ई की माइनस 2x माइनस 3b 3e ई की पावर माइनस 3x. सिमिलरली जब हम दूसरा डाटा लेंगे तो वो बनेगा 4a ई की पावर 2x प्लस 9b ई की पावर माइनस 3x. तो इसमें क्या किया उन्होंने, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 यानी दूसरी और तीसरी को उन्होंने क्या कर दिया, ऐड किया. तो वो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स बना. ये बना 6a ई की पावर 2x प्लस 6b ई की पावर माइनस 3x. ये ऐड इसलिए किया है क्योंकि ये 4 और 2 भी 6 है और 9 माइनस 3 भी 6 है. तो ये 6 बाहर आ गया, अंदर आपके पास ये y बच गया. तो आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई. इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल करते हैं प्रॉब्लम फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन
ऑफ द ऑल सर्कल्स हैविंग रेडियस आर, यानी आपने सर्कल की इक्वेशंस देखनी है जिसका रेडियस जो है वो आर होगा। तो हमने कंसीडर की इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसके अंदर भी देखें आपके पास दो हमारे पास पैरामीटर हैं, एक हमारे पास h है एक k है, या अगर एक h के सेंटर को ले लें यानी और एक रेडियस r ले लें तो h और k दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। तो हमारे पास इसको दो दफ़ा हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको जब एक दफ़ा डिफरेंशिएट किया तो ये आया 2 इंटू एक्स माइनस एच प्लस 2 इंटू वाई माइनस के, और फिर y माइनस के का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स और r का 0। तो 2 पर डिवाइड किया तो x माइनस एच प्लस वाई माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0, इक्वेशन 2 बन गई। अगेन डिफरेंशिएट किया तो x माइनस एच का 1 आ गया, y माइनस के और डी वाई बाई डी एक्स पे प्रोडक्ट थ्योरम लगाया तो y माइनस के वैसे डी वाई बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आ गया, और फिर डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही y माइनस के का डी वाई बाई डी एक्स आया तो वो स्क्वायर हो गया, इक्वेशन 3 कर दी। तो इक्वेशन 3 से देखें आप y माइनस के की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको उधर ले जाएं, इसको भी उधर ले जाएं, तो नीचे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो y माइनस के की वैल्यू आपके पास इक्वेशन 4 बन गई। तो ये वैल्यू जो आपके पास है ये आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। तो जब इक्वेशन नंबर 2 में y माइनस के की वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ से आप x माइनस एच की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो जब x माइनस एच की वैल्यू पुट हो गई, y माइनस के की वैल्यू आ गई, तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें या आपके पास इक्वेशन 2 में पुट कर दें जहाँ x माइनस एच और y माइनस के है, वहाँ आपके पास कोई कांस्टेंट नहीं है तो आप इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दें। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो बनेगी, या इक्वेशन 1 में पुट कर दें, आपकी मर्जी है ये, आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं। तो वहाँ x माइनस एच की वैल्यू y माइनस के की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, सर्कल्स की डिफरेंशियल इक्वेशंस बन गई है, क्योंकि जितने कांस्टेंट्स थे हमने उतने उसके डेरिवेटिव्स लेके हमने उसमें से कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर दिया। Similarly, form the differential equations of R circles passing through the origin having center on x-axis, यानी x-axis के ऊपर उसका सेंटर है, y-axis पर 0 होगा तो इसलिए उसमें y वाली टर्म नहीं होगी, ओनली x वाली टर्म होगी। तो क्योंकि सर्कल ओरिजिन से भी पास हो रहा है इसलिए उसमें प्लस c भी नहीं होगा, तो हम सर्कल लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g x इज इक्वल टू 0। तो इसमें एक ही कांस्टेंट आपको देखें नज़र आ रहा है g, जो आपने एलिमिनेट करना है। तो आप इसको एक दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा 2x 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2g। लेकिन अगर मैं दूसरी दफ़ा डिफरेंशिएट करूँ तो g तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमारे पास कांस्टेंट एक है इसलिए हम इसको दूसरी दफ़ा डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। हम यहाँ से 2g की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, माइनस 2x माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स। तो ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे 2g की जगह, तो आपके पास हमारे पास g एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फॉर्म हो जाएगी। इसी तरीके से आप फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इलिप्स विद सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस ए एंड बी, उसकी फाइंड कर लें तो उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ देखें इसमें ए और बी दो कांस्टेंट्स हैं तो आप इसके भी दो डेरिवेटिव्स लेंगे। तो यहाँ से पहले उन्होंने वाई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट की है, तो वाई स्क्वायर निकालने के बाद एलसीएम लेने के बाद वाई स्क्वायर निकाल ली है, और उसके बाद इसको दो दफ़ा डिफरेंशिएट किया है। तो पहली दफ़ा डिफरेंशिएट किया तो वाई स्क्वायर का 2y, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, बी स्क्वायर वैसे ही 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x ओवर ए स्क्वायर वैसे ही। तो 2 पर डिवाइड किया तो आपके पास y डी वाई बाई डी एक्स बच गया, इसे क्वेश्चन 2 कह दिया। अगेन डिफरेंशिएट किया तो यहाँ प्रोडक्ट थ्योरम लगा, y डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, वैसे ही y का डी वाई बाई डी एक्स तो वो स्क्वायर हो गया, और माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एक्स का 1 हो गया, इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 से आप इजीली बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं x डिवाइड करके। तो वो वैल्यू जो हम वहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो वो आप लास्ट इक्वेशन यानी 3 में आप उसकी वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएंगे, तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप ये एग्जांपल भी जो है ये खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ए बी सी 3 कांस्टेंट्स हैं, आप इसको 3 दफ़ा डिफरेंशिएट करें और इसको सिंप्लीफाई कर दें। तो मेन इसका तरीका जो ये है वो आपने ज़हन में ये रखना है कि रिलेशंस के अंदर आपके पास जितने नंबर ऑफ़ कांस्टेंट्स होंगे आपने उतने आपने उसके डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। तो उन इक्वेशंस में से आपने कांस्टेंट्स जो हैं उनको एलिमिनेट करना है। तो जब कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दैट रिलेशन हासिल हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।